अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा, राइट? आई होप माई स्क्रीन इज विजिबल. Yes. यस यस यस. सो लेट्स स्टार्ट. इट्स ऑलरेडी 12:04 नाउ. 4 मिनट ऊपर हो चुके हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, अ वेरी 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 हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू एवरीवन. आई होप कि आने वाले साल में आप स्टॉक मार्केट भी, जो आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है लाइफ का, वो भी आपको अच्छे से प्रॉफिट दे. आप भी उसके साथ उतना ही लॉयल रहो जितना आप मार्केट के साथ एक्सपेक्ट करते हो कि मार्केट आपके साथ लॉयल रहेगा. एंड यस, अभी थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में ड्यू टू ट्रम्प फैक्टर. अभी मैं कुछ न्यूज भी पढ़ रहा था कि ट्रम्प ने एक हफ्ता वापस डिले कर दिया है इंडिया पे जो टैरिफ लगाया है. तो उसके वजह से भी अभी मंडे मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा. काफी अच्छी फाइट चल रही है बिटवीन बुल्स एंड बेयर्स. तो मार्केट ऊपर जाता है, नीचे जाता है. जो भी लॉन्ग टर्म का ओरिजन रहेगा, ट्रम्प का डिसीजन रहेगा, वो 1 महीने के अंदर सब चीजें क्लियर हो जाएगी. मैंने अपने ग्रुप में भी एक पोस्ट शेयर किया था कि लास्ट 3 मंथ्स में निफ्टी ने 0% रिटर्न दिया. वही अगर मैं नस्डैक की बात करूं, नस्डैक ने ऑलमोस्ट 18% का रिटर्न दिया है. डो जोन्स ने भी 10 to 12% का रिटर्न दिया है. सो ग्लोबल मार्केट्स ये टाइम पे बहुत ज्यादा बुलिश है. इंडियन मार्केट्स थोड़ा सा पीछे लैग कर रहे हैं. एंड सुन वो भी कैचअप करेंगे. ओके, एक बार ये थोड़ा सा टर्म फैक्टर खत्म हो जाता है तो बाकी जो हमारे सेक्टर्स है वो भी अच्छे से रैली देने के एक्सपेक्टेशंस है. कमिंग बैक टू टुडेस वेबिनार, यहाँ पे आज हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली 4 चीजें. फर्स्ट इज व्हाट इज योर स्विंग ट्रेडिंग. आप इक्विटी ट्रेडिंग कैसे करते हो, स्विंग ट्रेडिंग में एक्चुअल किसे बोला जाता है, स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे वेबसाइट्स है, स्विंग इंट्राडे ट्रेडिंग के भी कुछ अच्छे वेबसाइट्स है, सेक्टर रोटेशन क्या होता है, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. सेकेंड थिंग, आप लोगों को फ्यूचर ट्रेडिंग पता ही होगा मैक्सिमम लोगों को, बट जो बिगनर्स है उनके लिए भी हम एक 10 मिनट में मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा कि फ्यूचर ट्रेडिंग होता क्या है, बेसिकली व्हाट इज फ्यूचर ट्रेडिंग. Second topic which we are going to cover here is finding the multi-bagger stocks. We all know कि एक टाइम था जब बजाज फाइनेंस 100 रुपए पे 50 रुपए पे ट्रेड कर रहा था. एंड राइट नाउ इट इज अराउंड 7,000 प्लस. राइट, तो ये 100x कैसे हो जाते हैं, ये स्टॉक्स 50x कैसे हो जाते हैं इन 20-25 ईयर्स. तो उसकी साइकोलॉजी हम स्टडी करेंगे. ऐसे मल्टीबैगर्स आज के टाइम में कौन से है कि जो विच विल बी ऑलमोस्ट 5x 10x इन कमिंग 5 years, इन कमिंग 7 years. उनके क्या फिल्टर्स होते हैं, कौन सा सेक्टर के स्टॉक्स हो सकते हैं, वो सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. राइट, सी क्वालिटी स्टॉक अगर आप लेते हो, आपको पता है कि यार कंपनी बहुत अच्छी है, एक चीज हमें बस रखना पड़ता है, दैट इज पेशेंस. ओके, अगर हम कोई स्टॉक ले रहे हैं और वो लॉस में जाता है तो हम उसको 1 साल 2 साल 3 साल भी होल्ड करते हैं. आपके पोर्टफोलियो में ऐसे कितने ज्यादा स्टॉक्स रहेंगे आज जो आपने स्विंग ट्रेडिंग के लिए लिया होगा या फिर 1 महीने या 3 महीने के लिए लिया होगा, बट वो एक बार लॉस में चले गया तो फिर आपने उसको 1 साल 2 साल 2.5 साल आप 3 साल से उसको होल्ड कर रहे हो. अगर हम सेम लेवल का पेशेंस प्रॉफिट में रखेंगे तो आप सोचो आपका पोर्टफोलियो कितने अच्छे से ग्रो करेगा. तो जनरली मार्केट में दिक्कत क्या होती है, हम लॉस में ज्यादा पेशेंस रखते हैं एंड हम प्रॉफिट में बहुत कम पेशेंस रखते हैं. हमें लगता है कि यार चलो जितना प्रॉफिट हुआ है उतना काफी है एंड वी आर हैप्पी विथ इट, तो हम बुक कर लेते हैं. राइट, अग्री कर रहे हो अब ये सब स्टेटमेंट? सो आई वुड जस्ट लाइक कि आपके जो भी व्यूज है आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो. सो आई नो कि काफी इंटरैक्टिव सेशन रहेगा एंड या इट विल हेल्प मी टू मोटिवेट, इट विल मोटिवेट मी कि मैं आपको और ऐसे लॉजिक्स, ऐसे साइकोलॉजिकल फैक्ट्स बता सकूं. राइट, तो हम जो एक चीज करते हैं लॉस के साथ, हमें वो सेम चीज करनी है प्रॉफिट के साथ. और हम जो चीज प्रॉफिट के साथ करते हैं हमें वो सेम चीज करनी है लॉस के साथ. सिंपल सा फंडा है हमारा कि अगर हम लॉस में ज्यादा पेशेंस रख रहे हैं तो वो ज्यादा हमें लॉस दे रहा है. अगर हम प्रॉफिट में कम पेशेंस रख रहे हैं तो हम कम प्रॉफिट में एग्जिट कर ले रहे हैं. से स्टॉक मार्केट में बस 4 चीजें आपके साथ होनी चाहिए. फर्स्ट है कि आप स्मॉल प्रॉफिट लेके निकल जाओ. सेकंड है कि आप बड़ा प्रॉफिट लेके निकल जाओ. थर्ड है कि आप छोटा लॉस लेके निकल जाओ. ओके, फोर्थ चीज हमारे साथ क्या होती है ना कि हम बड़े लॉस को होल्ड करते हैं. तो अगर हम छोटा लॉस बुक नहीं करते तो एट द एंड हमें इतना बड़ा उसमें लॉस बुक करना पड़ता है कि हमने जो एक हफ्ता 1 महीने 2 महीने 6 महीने में कमाया है वो एक ही ट्रेड में हमारा लॉस हो जाता है. सो स्टॉक मार्केट में आप कमाओ प्रॉफिट नहीं कमाओ, एक चीज आपको हमेशा रखना है, डिसिप्लिन. द ओनली वे टू मेक मनी इनटू द मार्केट इज फॉलोइंग डिसिप्लिन.
अब जब जब आपने, आपको खुद को पता है, जब जब आपने डिसिप्लिन रखा है आपको प्रॉफिट हुआ है। आपने जब जब प्रॉफिट में भी पेशेंस रखा है आपको और प्रॉफिट हुआ है। एंड अगर कोई चीज 5% नीचे जा रही है तो आपको अंदर से पता होता है कि यार मुझे लॉस बुक करना चाहिए, चार्ट्स बेरिश है, मार्केट बेरिश है, फिर भी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये 5% का 2% पे लॉस पे आ जाए या हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए तो हम एग्जिट कर लेंगे, राइट। फिर वो 5 का होते जाता है 7%, 7 का होता है 10%, फिर 10% पे जाता है, फिर हमें लगता है यार ये तो 5% पे आना चाहिए था, तब मैं लॉस बुक कर दूंगा, तो हम 5% पे आने का वेट करते हैं। तो क्रैप स्टॉक होता है। अभी मार्केट ना एक साइक्लिकल वे में चल रहा है, सेक्टर रोटेशन पे चल रहा है। अगर आपका स्टॉक अच्छा खासा बढ़ रहा है तो वो ऊपर ही जाएगा, अगर कोई स्टॉक नीचे गिर रहा है तो मैक्सिमम स्टॉक्स नीचे ही जाएंगे। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, यू शुड राइड योर हॉर्स rather than booking loss and holding for 1 to 2 years, right? So the fourth topic which we are going to discuss today is top two stocks which are my personal favorite, which can give very 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 good returns in coming 1 to 2 years. एंड ये दोनों स्टॉक्स बहुत अच्छे सेक्टर के हैं, एंड यू वोंट बिलीव कि इनका एफआईएस भी होल्डिंग इनमें बढ़ा रही है, इनका फंडामेंटल के जो प्रॉफिट होते हैं, रेवेन्यूज होते हैं, वो भी काफी अच्छे बढ़ रहे हैं। एंड ये ऑलमोस्ट 50% नीचे आ चुके हैं अपने ऑल टाइम हाई से। स्टॉक मार्केट में एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर कोई चीज 100 का 50 हो रहा है तो वो 50% गिरता है। अगर वो सेम चीज 50 से अगर उसको 100 पे जानी है तो उसको 100% राइज करना पड़ता है, उसको डबल होना पड़ता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट एंड ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स, यू कैन से। तो अगर हम कोई स्टॉक ले रहे हैं अभी 50% डाउन पे और वो वापस अपने 52 वीक हाई पे जा रहा है, राइट, सो देर इज वेरी हाई चांसेस कि हमारा पैसा जो है वो 100% हमें प्रॉफिट देगा, हमारा पैसा डबल हो सकता है। सो उसका भी लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हम सबको पता है व्हाट इज स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो हम हमारे ट्रेड्स है वो हम 15 to 30 डेज के हिसाब से लेते हैं। हम क्या करते हैं, एक चलती हुई ट्रेन में चढ़ते हैं, मोमेंटम पकड़ते हैं किसी भी स्टॉक का, वी बाय इन हेवी क्वांटिटी, और एज सुन एज वी गेट 5 7 10 15% प्रॉफिट वी एग्जिट इट। तो स्विंग ट्रेडिंग के टाइम हमारा माइंडसेट होता है कि हम लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले रहे, हम मैक्सिमम 1 महीने के लिए ले रहे हैं। 1 महीने के अंदर हमें एग्जिट करना है, और एग्जिट भी हम करेंगे टारगेट के हिसाब से। ऐसा नहीं होगा कि आपने 30 डेज होल्ड करने बोला है तो आप 30 डेज पूरा होल्ड करोगे। अगर आपको दिख रहा है कि यार यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ चुका है, यहाँ पे मुझे जितना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट था उतना बन चुका है, चाहे फिर वो 1 हफ्ते में हो या चाहे वो 10 दिन में हो, अगर आपको दिख रहा है तो आप एग्जिट कर दोगे। सेकेंड थिंग, स्विंग ट्रेडिंग में क्या आता है, आपका वॉल्यूम। वॉल्यूम मतलब आप कितने हेवी क्वांटिटी में खरीद रहे हो, राइट? क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट योर इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग इज अ स्प्रिंट, नॉट अ मैराथन। मैराथन में क्या होता है, हम धीरे धीरे एनर्जी सेव करके भागते हैं। स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, ये 100 मीटर की रेस है, आपको एक ही बार में पूरी एनर्जी लगाना है। सो सेम गोज विथ योर क्वांटिटी, आपको अच्छे खासे क्वांटिटी में बाय करना है। अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है तो आप एक स्टॉक में एटलीस्ट 25 to 30,000 रुपीज डिप्लॉय करोगे, तभी आपको 5-7% जो प्रॉफिट होगा वो आपको अच्छे रिटर्न्स बना के देगा। स्विंग ट्रेडिंग में अगर आप 5-5 या 10-10 हजार रुपए एक स्टॉक में डालते हो 1 लाख की कैपिटल पे, तो एट द एंड आपको इतना प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि जो भी हमारा प्रॉफिट हो रहा है वो मैक्सिमम ब्रोकरेज में ही चले जाएगा। एंड वी नो कि अभी गवर्नमेंट ने एसटीटी चार्जेस, जीएसटी, आपका अलग अलग टाइप के जितने चार्जेस होते हैं वो कितने बढ़ा दिए हैं, ब्रोकरेज भी काफी लग रहा है आजकल, राइट? सो इट्स बेटर कि हम कम ट्रेड करें पर अच्छे क्वांटिटी में ट्रेड करें इनटू इनटू बेटर स्टॉक्स, राइट? एंड थर्ड, एक बहुत अच्छी वेबसाइट है जो स्विंग ट्रेडिंग के लिए मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं, दैट इज charting.com। तो इसके बारे में मैं आपको एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, यहां से आप कैसे फिल्टर कर सकते हो स्टॉक्स, राइट? सो इफ यू वांट यू कैन नोट दिस वेबसाइट ऑनटू योर मोबाइल, और अगर कोई पेन पेपर लेके बैठा होगा तो आप नोट कर लो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट जो हमें बहुत इजीली फिल्टर करके स्टॉक्स बता देती है। आपको अगर निफ्टी 500 का चाहिए, निफ्टी 50 की चाहिए, जो भी स्टॉक्स चाहिए, 15 मिनट्स के, 30 मिनट्स के ब्रेकआउट वाले, एनीथिंग, ये वेबसाइट हमें इजीली बता देती है। एंड दिस इज बेसिकली अ फ्री वेबसाइट, फ्री ऑफ कॉस्ट में हमें ये बताती है, राइट? तो इसके बारे में हम अभी गूगल पे जाके डिस्कस करते हैं।
तो वेबसाइट का नाम जैसे मैंने बोला था दैट इज charting.com। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस गूगल पे जाना है, आपको बस टाइप करना है चार्टिंग। चार्टिंग में आप देखोगे फर्स्ट सेक्शन जो आपके पास आता है, आपको उसी पे क्लिक करना है। आप उस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके की आपको कुछ वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे नीचे आपको दिख रहे हैं टुडेस टॉप ट्रेंडिंग स्कैन्स। यहाँ पे अलग से उस वेबसाइट ने पहले ही हमें बता रखा है कि यार किस फिल्टर पे ये स्टॉक सजेस्ट कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट मतलब कितना टाइम फ्रेम वो यूज कर रहे हैं। 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट्स के जो स्टॉक्स ब्रेकआउट दे रहे हैं, विच इज वेरी गुड फॉर योर इंट्राडे ट्रेडिंग एज वेल एज योर फ्यूचर ट्रेडिंग। वो सब हम यहाँ पे देख सकते हैं। सो फर्स्ट जो हम एक क्विक देखेंगे दैट इज 15 मिनट्स ब्रेकआउट। मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे बस यहाँ पे क्लिक करना है। As you can see, it is good for intraday trading to identify strong support and resistance level for market hour trading। तो 15 मिनट्स का आप कब यूज कर सकते हो? 15 मिनट्स का आप यूज कर सकते हो फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग। तो जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक विंडो ओपन हो जाएगा, राइट। ये विंडो ओपन हो जाएगा, यहाँ पे मुझे बताएगा कि यार जो भी मैंने टाइम फ्रेम यूज किया है वो 15 मिनट्स का है। सो बिफोर गोइंग फर्दर आई विल जस्ट नीड एवरीवन कि आप ये जो मैंने पार्ट हाईलाइट किया है, आप 30 सेकंड्स का टाइम लेके अच्छे से पढ़ो और उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। सो यू गाइस हैव 30 मिनट 30 सेकंड्स, प्लीज रीड। ओके, सो आई होप सबने पढ़ा होगा। इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि ये जो है ना, एक कैंडल है 15 मिनट्स की, तो ये टाइम फ्रेम कौन सा यूज कर रहे हैं? ये टाइम फ्रेम यूज कर रहे हैं 15 मिनट्स का। और कंपेयर किससे कर रहे हैं? लास्ट 20 कैंडल से। मतलब जो 15 मिनट की लास्ट 20 कैंडल्स बनी है उसके कंपैरिजन में अगर अभी जो नेक्स्ट कैंडल मतलब करंट कैंडल बन रही है और क्लोजिंग दे रही है उसके ऊपर, आई मीन लास्ट 20 कैंडल्स के ऊपर जब भी एक कैंडल क्लोजिंग देगी करंट वाली, ये वो स्टॉक्स के नेम हमें बताएगा। वो क्या इंडिकेट करता है? दिस इंडिकेट्स अ पॉजिटिव मूवमेंट सजेस्टिंग दैट द स्टॉक इज परफॉर्मिंग बेटर देन द रिसेंट हाइज। तो जनरली स्टॉक कब ब्रेकआउट देता है? जब वो पिछला जितना भी उसका कंसोलिडेशन था, पिछले जो भी जोन्स में वो अटका था, जब उसके ऊपर जाता है तब यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलता है, राइट। सो 15 मिनट्स का हम यहाँ पे देख रहे हैं। सेकेंड थिंग, हमने पहले क्लोजिंग प्राइस देखी है, अभी हम देख रहे हैं वॉल्यूम। यहाँ पे भी आप देखोगे किसी भी चीज को ब्रेकआउट के लिए या ब्रेकडाउन के लिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं? वॉल्यूम्स। अगर वो स्टॉक्स में से वॉल्यूम मिसिंग है, दैट मीन्स वो स्टॉक वहीं पे कंसोलिडेट करेगा, ना आपको ज्यादा प्रॉफिट देगा ना लॉस देगा, वो वहीं पे कंसोलिडेट करेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा उसमें। तो हमें मैक्सिमम वो ही स्टॉक्स में ट्रेड करना है, इंट्राडे के लिए भी और स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी, जिसमें अच्छे खासे वॉल्यूम्स हो। तो ये जो लास्ट 20 पीरियड्स का अपना वॉल्यूम है उसको कंपेयर करता है, और अगर आज इसका वॉल्यूम वो लास्ट 20 के एवरेज से ज्यादा है, दैट मीन्स वो स्टॉक में आज वॉल्यूम है, तो वो एक परफेक्ट ब्रेकआउट दे सकता है। दिस इज द स्ट्रेटेजी ऑफ दिस स्कैन। तो एक बार मेरा हो गया, मैंने देख लिया कि यार 15 मिनट्स का भी मुझे दिख रहा है ऊपर। सेकंड थिंग, मुझे वॉल्यूम भी ज्यादा दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? मैं रन स्कैन पे क्लिक करूंगा। एक बार मैं रन स्कैन पे क्लिक करता हूं तो मेरे पास ऐसे कुछ स्टॉक्स के नेम्स आ जाएंगे। अब ये स्टॉक्स कौन से लिस्ट में से? निफ्टी 500। ओके, यहाँ पे आपको निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स दिख जाएंगे। अगर आपको फिल्टर करना है तो यहाँ पे आपको 500 के भी दिख जाएंगे। यहाँ पे आपको मिड कैप 150, मिड कैप 50, स्मॉल कैप, इस तरीके के जितने भी इंडेक्स है मार्केट में, आपको सबके यहाँ पे स्टॉक्स दिख जाएंगे। अगर आपको बैंक निफ्टी के स्टॉक्स चाहिए, सिर्फ बैंक चाहिए, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। एंड दिस इज फ्री ऑफ कॉस्ट। हमें जनरली कदर नहीं रहती उन चीजों की जो हमें फ्री मिलती है, राइट। बट ये वेबसाइट की आप अगर कदर करोगे तो आपको बहुत ज्यादा पैसा कमा के देगी वेबसाइट। बहुत इजीली आप स्टॉक्स फिल्टर कर पाओगे। सो कमिंग बैक टू अवर लिस्ट, यू कैन सी कि मेरे पास 5 नेम्स आ गए। फर्स्ट इज योर अंबुजा सीमेंट, सेकंड इज योर जिंदल स्टेनलेस, थर्ड इज योर लिंडे इंडिया, फोर्थ इज योर हनीवेल ऑटोमेशन, फिफ्थ इज योर GECS, which is Great Eastern Shipping Company,
एंड सिक्स्थ इज वी-गार्ड इंडस्ट्रीज, राइट। तो अगर मैं अंबुजा पे क्लिक करता हूं तो ये मुझे डायरेक्ट अंबुजा के चार्ट पे लेके जाएगा। सो लेट्स स्टडी अ क्विक रिकैप अबाउट अंबुजा। तो आप अंबुजा के बारे में देखोगे। यस सत्या जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट्स कीप दिस फॉर Q&A आफ्टरवर्ड्स, है ना। तो उसमें हम बहुत सारे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वी विल सॉल्व इट। आई होप दैट्स ओके विथ यू। Okay. Just think Yes. about this. You said there is a chance it will give breakout, right? Because of this 15-minute candle passing the last 20 candles. I mean, Yeah. what is the probability or percentage of breaking out? I mean, how much is the chance? Is like 60-40 or 90-10 or 95-5% like that? See, you can't be sure of that because first of all you have to check market as well. Agar Nifty is bearish, if Nifty is very bearish, then it becomes very hard for any stock to give a breakout, right? So you have Let's to, say the market is neutral, and in yeah, such cases, when I followed this charting, let's yeah. suppose I took 100 stocks with the same thing. It says these are the 100 stocks. So out of those, how many of those stocks I can expect having a More than breakout? Like 70. More than seven. 70. Okay, more than 70. 70 Okay. to 80% is the probability based on what is your technical analysis, how like how do you predict what is support and what is the resistance. So in the case Okay. of Ambuja we can see last 15 candles, last 20 candles of Ambuja ये नीचे ही ट्रेड कर रहा है, एंड द रिसेंट कैंडल, द लास्ट कैंडल ऑफ अंबुजा, इसने क्लोजिंग दिया है लास्ट 20 कैंडल्स के ऊपर. So we can see this is a very strong resistance for Ambuja, which is 610. Let me just draw it for you. Right? So we can see this is a very strong resistance of Ambuja. तो अगर अंबुजा सीमेंट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, 610 के ऊपर क्लोजिंग देता है, so we can expect a very 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 good move into this. And second thing, you can also see it is forming a ascending triangle pattern, right? So it shows कि Ambuja Cements is taking a very good support from its recent lows, and you can keep your stop loss somewhere around 603, 604. Okay, so we have a total six names in the list. Second जो है हमारे पास that is जिंदल स्टेनलेस. तो अगर आप जिंदल स्टेनलेस JSL का भी आप चार्ट ओपन करते हो, सो यू कैन सी लास्ट 20 कैंडल्स के ऊपर JSL ने अपनी क्लोजिंग दी है, which indicates a very 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 bullish momentum into this. Second thing, I hope you can see all these volume candles, right? Volumes भी आप देखोगे जिंदल के काफी ज्यादा बड़े हैं on Friday, which was 1st August. So this shows कि जिंदल स्टेनलेस is also into a positive momentum. So this is how you trade. एंड ये सब आपको डेटा देखना है ड्यूरिंग लाइव मार्केट, राइट? ये सब आपको डेटा देखना है ड्यूरिंग लाइव मार्केट, क्योंकि मार्केट के बाद इंट्राडे स्टॉक्स फिल्टर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आपको अगर इंट्राडे ट्रेडिंग करना है तो आप एक रात पहले से वॉच लिस्ट मत बनाओ, आप लाइव मार्केट में अपने स्टॉक्स फिल्टर करो, बिकॉज वन नाइट पहले की जो स्टडी होगी वो आप पास्ट को लेके करोगे. यू नेवर नो कि ड्यूरिंग लाइव मार्केट कौन सी न्यूज आती है या कौन सा सेक्टर परफॉर्म करता है. तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए अगर आपको स्टॉक्स फिल्टर करने हैं, सो इट्स बेटर कि आप लाइव मार्केट में परफॉर्म करो. ओके, second thing which we have is our short term breakout. शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट पे भी अगर मैं क्लिक करता हूं, सो देयर आर सम scans, there is some logic behind this जो वेबसाइट यूज कर रही है. यू कैन सी अ प्रोग्रामिंग जो वेबसाइट यूज कर रही है, एंड इट इज शोइंग एट द स्टॉक्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ये जो हाइलाइटेड पार्ट है इसको भी आप एक बार पढ़ लो अच्छे से. ओके, सो यू गाइस हैव 20-30 सेकेंड्स, जस्ट रीड इट ट्वाइस और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ वापस. ओके, तो ये बता रहा क्या है, मैं ये कंपेयर कर रहा है लास्ट 120 डेज का, दैट मीन लास्ट 4 मंथ्स. तो आपका काम इधर कितना सिंपल हो गया है, वो क्या कर रहा है, डायरेक्टली लास्ट 4 मंथ्स विच इज 120 डेज, वहां का डेटा कंपेयर कर रहा है. एंड अगर स्टॉक
5% हायर क्लोजिंग दे रहा है एज कम्पेयर टू लास्ट 5 डेज। ओके, मतलब लास्ट 5 डेज में हो सकता है वो 1% ऊपर, 1% नीचे, 1% ऊपर या 2% नीचे, ऐसा कुछ भी उसके साइकिल हो। बट अगर वो फ्राइडे के दिन अपनी 5% हायर की क्लोजिंग दे रहा है तो वो स्टॉक्स की लिस्ट आपके पास आ जाएगा। एंड व्हाई दिस इज शॉर्ट टर्म? क्योंकि वो लास्ट 4 मंथ्स का ब्रेकआउट, लास्ट 4 मंथ्स का टाइम फ्रेम रख के कंपेयर कर रहा है। सो इवन इफ यू आर चेकिंग फॉर द लास्ट 4 मंथ्स, ये वाला स्टॉक काफी मोमेंटम में रहेगा एंड दिस कैन इजीली गिव यू 5 to 10% प्रॉफिट। सो मेरे से पहले किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि आप स्विंग वाले स्टॉक्स कहां से निकालते हो? रिसेंट एग्जांपल वाज KIOCL। अब KIOCL आपने देखा होगा, जो हमने प्रीमियम मेंबर्स के साथ भी लिया था, एक ही दिन में 15 to 17% के आसपास वो ग्रो कर गया, उसमें वैसा मोमेंटम आ गया। रीजन बिंग मल्टी मंथ ब्रेकआउट पे था, यू कैन से। जो अपना 4 महीने का ब्रेकआउट था वो उसका पेंडिंग था, ऊपर जाके नीचे आया था, रिटेस्ट करके वापस ऊपर गया है। सो वी बॉट एग्जैक्टली एट द बॉटम। हियर आल्सो आई हैव टू रिपीट द सेम प्रोसीजर। मुझे बस रन स्कैन पे क्लिक करना है। रन स्कैन पे मैं क्लिक करूंगा तो आप देखोगे मेरे पास टोटल 9 स्टॉक्स की लिस्ट आ गई है। स्टॉक मार्केट में टोटल 5000 के ऊपर स्टॉक्स है। ये वेबसाइट आपको 5000 में से 9 स्टॉक्स फिल्टर करके दे रही है जो प्रॉपर मोमेंटम में है और जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकते हैं। सो इट्स बेटर कि हम ये वेबसाइट को जितने अच्छे से सीखेंगे उतनी हमारी ट्रेडिंग सिंपल हो जाएगी। हमारा जो मेन कंसर्न होता है यार, मुझे कौन से स्टॉक्स बाय करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, मैं मोमेंटम वाले स्टॉक्स कैसे पकड़ूं, मुझे किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है, मुझे टीवी चैनल नहीं देखना है, मुझे कोई यूट्यूब चैनल से कोई टिप्स नहीं चाहिए, ये सब तो बाद में की बात है। सो इट्स बेटर कि आप पहले अगर खुद से सीख जाओगे तो फिर अगर कोई आपको टिप्स भी देता है, कोई अगर आपको न्यूज भी आती है, तो आप उसका एक अच्छे से बेनिफिट उठा पाओगे। सो कमिंग बैक, वी कैन सी अ नेटवेब। अगर मैं नेटवेब पे वापस क्लिक करूंगा तो ये मुझे चार्ट ओपन करके दे देगा। नेटवेब भी आप कंपेयर करोगे, ये लास्ट 4 मंथ्स का डेटा कंपेयर कर रहा है, स्टार्टिंग फ्रॉम फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, लास्ट 5 मंथ्स हो गया यहाँ पे। सो यू कैन सी कि नेटवेब का जो रेजिस्टेंस था, जो 6 मंथ से वो एक ही लेवल्स में ट्रेड कर रहा था, अभी ये लाइन के ऊपर वो ब्रेकआउट देने का ट्राई कर रहा है। सो नेटवेब कैन बी अ वेरी 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 गुड बाय हियर फॉर योर स्विंग ट्रेडिंग। क्योंकि आप देखोगे नेटवेब जो लास्ट टाइम सेम लेवल्स पे था वो था 21 जनवरी के बाद अभी वो इस लेवल्स पे आया है। एंड यू कैन सी कितने अच्छे से ब्रेकआउट दे रहा है। सेकंड थिंग, वॉल्यूम्स इज आल्सो वेरी गुड। तो यहां से आप देख सकते हो कि कितने इजीली आपको स्टॉक्स की यहाँ पे लिस्ट मिल रही है एंड यू कैन मेक अ वॉच लिस्ट ऑफ योर शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट स्टॉक्स फ्रॉम हियर। Second, which we are going to study is this, which is your GE Power, GVT and D। तो अब देखोगे ये थोड़ा सा अपर सर्किट वाला स्टॉक्स है। इसका भी सेम रेजिस्टेंस था, सेम लेवल्स थे अराउंड 2230 के आसपास, 2200 का प्रॉपर रेजिस्टेंस था। एंड एक थिंग आपको पता है कि जो लेवल्स पहले रेजिस्टेंस एक्ट करती है वो बाद में सपोर्ट जैसा एक्ट करती है, एंड जो सपोर्ट जैसा एक्ट कर रही है वो बाद में रेजिस्टेंस जैसा एक्ट करती है। सो इट्स वाइस वर्सा। सो मार्किंग द राइट लेवल्स इज इंपॉर्टेंट। यू कैन सी कि जैसे ही इसने ये जो रेजिस्टेंस था अपना 2200 उसको क्रॉस किया, and now it is trading at 2800 rupees। so these kind of stocks you get from this website। so आप ऐसे शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स यहाँ से फिल्टर कर सकते हो। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो हमारा आज का और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, दैट इज योर फ्यूचर वर्सेस इक्विटी। सिंपल सा लॉजिक है। इक्विटी क्या होता है हमें सबको पता है। अगर मुझे किसी चीज का इक्विटी बाय करना है तो जितना मुझे कैश में पैसे बता रहा है, दैट फॉर एग्जांपल अगर मुझे रिलायंस का एक स्टॉक बाय करना है तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 1393 रुपीज। अगर मुझे रिलायंस के 500 स्टॉक खरीदने तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 7 लाख रुपए के आसपास, 6,96,000 आई हैव टू पे टू बाय 500 स्टॉक्स ऑफ योर रिलायंस, राइट। बट अगर मैं फ्यूचर में आता हूं, फ्यूचर में आप देखोगे रिलायंस का ऑलमोस्ट सेम प्राइस चल रहा है। रिलायंस का जो अगस्त का फ्यूचर है दैट इज 1392, रिलायंस का इक्विटी है 1393, ऑलमोस्ट सेम प्राइस है। अगर मुझे रिलायंस का फ्यूचर बाय करना है तो मुझे लग रहा है बस 1,23,000 रुपीज।
तो कहां पर मुझे 7 लाख रुपीस लग रहे थे और कहां पर मुझे 1,23,000 रुपीस लग रहे हैं. सो वी कैन से फ्यूचर में आपको बेनिफिट क्या होता है, आपको 5x का लेवरेज मिलता है. अगर आपके पास 7 लाख रुपए नहीं है, आपको फिर भी 500 फ्यूचर क्वांटिटी बाय करना है रिलायंस की, तो आपको बस 1,23,000 रुपीज लगेंगे. तो अगर रिलायंस यहाँ से मूव देता है, 10 पॉइंट का मूव देता है, तो आपका डायरेक्टली प्रॉफिट हो जाएगा 5,000 रुपीज. रिलायंस अगर गिरता है 10 पॉइंट, तो सेम लॉस भी फिर वही लेवल पे होगा 5,000 रुपीज का. सो व्हाइल डीलिंग विद फ्यूचर यू हैव टू बी वेरी 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 गुड एट योर एनालिसिस, क्योंकि यहाँ पे आपको 5x प्रॉफिट हो रहा है और 5x लॉस हो रहा है, राइट. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फ्यूचर ट्रेडिंग. अगर आपको लगता है कि यार मार्केट बुलिश है, मुझे रिलायंस की ज्यादा क्वांटिटी बाय करनी चाहिए पर मेरे पास पैसे नहीं है, तो आप डेफिनेटली उसका फ्यूचर बाय कर सकते हो. फ्यूचर का और एक मेन एडवांटेज क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है? सबसे बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ फ्यूचर, एनी गेस? रोल ओवर कर सकते हैं. सॉरी, रोल ओवर कर सकते हैं. ठीक है, रोल ओवर भी कर सकते हैं, वो भी एक एडवांटेज है. उसके अलावा एक बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी हमें फ्यूचर ट्रेडिंग देता है, दैट इज शॉर्ट सेलिंग. अगर मार्केट गिर रहा है, आपको फिर भी पैसे कमाने हैं या आपको अपनी पोजीशन हेज करनी है, तो फ्यूचर को आप पहले सेल भी कर सकते हो बिफोर बाइंग. दैट इज द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर. अमेरिकन मार्केट में शॉर्ट सेलिंग अलाउड है स्टॉक्स में, बट इंडियन मार्केट में नहीं है. आप रिलायंस को पहले सेल नहीं कर सकते और एट लोअर प्राइस बाद में गिरने के बाद बाय नहीं कर सकते हो. शॉर्ट सेलिंग इज नॉट अलाउड इनटू इक्विटीज, इनटू इंडियन मार्केट. बट अगर मैं रिलायंस की बात करूं, रिलायंस के फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर के रूल में ऐसा है कि आप फ्यूचर को शॉर्ट सेल कर सकते हो. ओके, दैट मीन्स फ्यूचर शॉर्टिंग इज पॉसिबल. अगर आपको लगता है कि रिलायंस यहां से नीचे गिरने वाला है, तो आप रिलायंस का फ्यूचर शॉर्ट कर सकते हो. शॉर्ट करने का मतलब है आप पहले सेल कर सकते हो एट हायर प्राइस एंड देन एट लोअर प्राइस यू कैन बाय इट अगेन. दैट इज द मेन एडवांटेज ऑफ फ्यूचर, जो हमें गिरते हुए मार्केट में भी हो सकता है पैसे बना के दे, या अगर आपके पास रिलायंस की ऑलरेडी इक्विटी में हेवी क्वांटिटी है, तो इस तरीके से आप हेज कर सकते हो. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एडवांटेज ऑफ योर फ्यूचर ट्रेडिंग. सो फ्यूचर ट्रेडिंग के दो कंसेप्ट से आपको 5x का लेवरेज मिलता है. जहां पे आपको 7 लाख रुपए लग रहे हैं, वहां पे आपको 1,23,000 रुपीज लगते हैं. सेकेंड थिंग, शॉर्ट सेलिंग इज अलाउड इनटू फ्यूचर. दीज आर द टू एडवांटेजेस ऑफ योर फ्यूचर ट्रेडिंग. Coming to the next topic, which is very interesting, which is your multi-bagger stocks. Okay, multi-bagger stocks में first name जो मैं बोलूंगा आप सबको, which I have bought personally, is Insolation Energy. If you want, you can note it down. अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस चार्ट का, ओके, इस स्टॉक का, ताकि 6 महीने बाद, एक साल बाद आप खुद मुझे बोल पाओ कि दर्शन आपने मुझे वेबिनार में बताया था और आज ये लेवल्स पे है. सो होपफुली आई एम सिटिंग एट अ वेरी गुड प्रॉफिट. अब मैं ये नेम क्यों सजेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यार मैंने बस बोल दिया और आपने ले लिया, राइट. आपको क्या करना है, आपको भी खुद से एनालिसिस करना है. अब एनालिसिस कैसे करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा. इसके पीछे का लॉजिक क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा. सो फर्स्ट स्टॉक विच वी आर गोना सी इनटू फंडामेंटल एनालिसिस, दैट इज योर इंसोलेशन एनर्जी, जो कि बहुत अच्छा स्टॉक है. और ये अच्छे स्टॉक्स को रिसर्च कैसे करना है, हम skinner.in एक वेबसाइट है, वहां पर देखेंगे. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने गूगल पे बस स्क्रीनर टाइप किया एंड फर्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन था उस पर मैंने क्लिक किया. हियर यू हैव द ऑप्शन टू सर्च फॉर अ कंपनी. यहाँ पे आपको कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करना है, उसका नाम आपको टाइप करना है. सो आई विल टाइप इंसोलेशन एनर्जी. इंसोलेशन एनर्जी में टाइप करता हूं तो मेरे पास कुछ इस तरीके की विंडोज ओपन हो जाती है. आप देखोगे बहुत बड़ी कंपनी है, 5,000 करोड़ का इनका मार्केट कैप है. दैट मींस कंपनी इज नॉट पेनी स्टॉक या फिर ऐसा स्मॉल कैप कंपनी नहीं जो 1 महीने या 2 महीने में डूब सकती है, किसी में फ्रॉड हो सकता है. सेकेंड थिंग, आप देखोगे स्टॉक का पीई बहुत ज्यादा कम है, इट्स जस्ट 40.
थर्ड थिंग आप देखोगे व्हाट इज आरओसी. आरओसी इज रिटर्न ऑन योर कैपिटल एम्प्लॉयड. आरओसी इसका है 56%, मैसिव 56%. करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 220 का, इसका हाई कितना था 475. दैट मींस ये चीज हमें 50 से 60% डिस्काउंट में मिल रही है. अभी अमेजोन पे सेल था, फ्लिपकार्ट पे सेल था, मिंत्रा पे सेल होता है तो हम फोन में बस घुसे पड़े रहते हैं. हम एक लिस्ट बनाते हैं कि हमें कौन सा बाय करना है, हमारा बजट कितना है, क्या है. वही अगर ऐसे स्टॉक्स हमें सस्ते में मिलते हैं तो फिर हम डरते लेने से कि यार ये इतना नीचे गिर गया है, हमें लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए. तो जितना आप फ्लिपकार्ट के सेल के टाइम खुश होते हैं वैसे ही मार्केट में जब सेल लगती है तो आपको सेम लेवल की खुशी होनी चाहिए. रीजन बिंग, मार्केट जब गिरता है तभी सबसे ज्यादा पैसे कमाने का मौका देता है. बुलिश मार्केट में हर कोई पैसा कमाता है, बट एक चीज आप हमेशा याद रखो, बुलिश मार्केट आने के पहले मार्केट जितने भी वीक प्लेयर्स होते हैं, जो मार्केट में बस मजे करने को आए हैं, टाइम पास करने को आए हैं, मार्केट उनको पहले बाहर निकालने का ट्राई करता है. ये लोग अभी बाहर जाते हैं, वापस कब आते हैं जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे रहता है. तब उनको लगता है मार्केट यहाँ से 26 का 30 हो जाएगा, 30 का 35,000 हो जाएगा निफ्टी, इलॉजिकल एक्सपेक्टेशंस के साथ. जब मार्केट गिरता है तब हम एवरेज नहीं करते. रीजन बिंग, हमें पता ही नहीं कि एवरेज करने का सही टाइम क्या है, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है वो स्टॉक पर. तो अगर आप क्वालिटी स्टॉक्स ले रहे हो, वो नीचे गिर रहा है, तो that is the best time to average it, obviously after seeing a proper resistance, proper support and proper fundamentals as well. तो आप देखोगे ROE जो इंसुलेशन एनर्जी का है that is 50%, ROC 56% के ऊपर है, ROE आपका देखोगे आप 50% है. आप देखोगे 475 का चीज अभी आपको मिल रहा है 220 रुपए में. तो अगर ये 220 का वापस 440 475 जाता है, आपको 100% प्रॉफिट हो सकता है. सेकेंड थिंग जो हमारी वेबसाइट बहुत अच्छे से हमें बताती है, दैट इज कि कंपनी करती क्या है, कंपनी करती क्या है, राइट. सो आई वुड जस्ट रिक्वेस्ट एवरीवन कि आप ये चीज एक बार पढ़ लो कि व्हाट इज दिस कंपनी अबाउट. आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इनका फ्यूचर कैसा रहेगा. So just read this ones. ओके, तो यहाँ पे क्लियर कट लिखा है उन्होंने, कंपनी का जो स्क्वायर फीट एरिया दैट इज 60,000 प्लस. मतलब जयपुर में ये कंपनी बेस्ड है, 60,000 स्क्वायर फीट से ज्यादा इनका एरिया है. सेकेंड थिंग, 2015 में एस्टेब्लिश हुई है, मतलब 10 साल पुरानी कंपनी है. एंड कौन से सेक्टर में? दिस इज इनटू सोलर पैनल्स एंड मॉड्यूल्स ऑफ हाई एफिशिएंसी ऑफ वेरियस साइजेस. सोलर पैनल्स के सेक्टर में है. वी नो कि आने वाला टाइम, आने वाले 15 to 20 years, सोलर सेक्टर इज गोना बी ऑन द राइज. सोलर सेक्टर इज गोना बी द मोस्ट सेक्टर जिसकी डिमांड रहेगी और जो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है. सो ये कंपनी वो सेक्टर की है. You can see here the financials of the company. नेट प्रॉफिट आप देखोगे सितंबर में 5 करोड़ था, सितंबर 2024 में 1 करोड़ पे आ गया था और अभी 62 करोड़ का इनका प्रॉफिट है. दैट्स व्हाई इनका आरओसी और आरओई ज्यादा है. सेकेंड थिंग, अगर मैं ईयर वाइज बात करूं तो 2020 में आप देखोगे प्रॉफिट था 3 करोड़, फिर 7,6,7,6,3 और अभी जो इनका लेटेस्ट प्रॉफिट है ऑफ मार्च 2025 दैट इज मैसिव 122 करोड़, 122 करोड़ का इनका प्रॉफिट है. सो इट शोज कि कंपनी कितने अच्छे से प्रोग्रेस कर रही है एंड कितने अच्छे से गवर्नमेंट भी इनको थोड़ा बहुत सपोर्ट कर रही है. वही अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, शेयर होल्डिंग पैटर्न यू कैन सी कि प्रमोटर्स का जो स्टेक है दैट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट. प्रमोटर्स का स्टेक है ऑलमोस्ट कांस्टेंट. 69% पहले था, 69 से अभी 66 हो चुका है. एफआईएस की मैं बात करूं, एफआईएस ने भी 1.36 से अपना स्टेक 1% कट कर दिया है थोड़ा बहुत, विच इज ऑल्सो कांस्टेंट. वही अगर मैं डीआईएस की बात करूं, व्हाट इज डीआईएस? डीआईएस होते हैं आपके बेसिकली म्यूचुअल फंड्स, आपके डायरेक्ट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बड़े बड़े लोग जैसे रतनलाल पारेख, ओके, जैसे एक टाइम पे हुआ करते थे आपके राकेश झुंझुनवाला. ओके, अभी जो रिसेंट वाले डीआईएस है जो बेस्ट है दैट इज योर राकेश दमानी विच इज द ओनर ऑफ डीमार्ट. वही अगर मैं पब्लिक होल्डिंग की बात करूं, पब्लिक होल्डिंग आप देखोगे बस 32% ही है.
तो अगर प्रोमोटर्स खुद अपना स्टेक होल्ड कर रहे हैं, एफआईएस खुद अपना स्टेक अच्छे से होल्ड कर रहे हैं, डीआईएस अपना स्टेक बढ़ा रहे, दैट मीन्स ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर सकती है आगे, क्योंकि इन तीन लोगों को वो चीजें पता होती जो हमें नहीं पता है। तो अगर ये तीन लोग ये कंपनी पे अड़े हैं, दैट मीन्स ये कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म करेगी। सो दिस इज हाउ यू डू अ फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ एनी कंपनी। तो अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस चीज का, विच इज योर इंसुलेशन एनर्जी। सेकेंड स्टॉक जो मेरे लिस्ट पे है, दैट इज वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक्स, जो बहुत अच्छी रैली देगा। बीच में 700 गया था, 700 से गिर के वापस अभी 612 आ गया है। दैट इज इको रिसाइकलिंग। ओके, अभी मैंने आप सबको एक हिंट तो दे दिया, आप सबको एक हिंट तो दे दिया कि आने वाले सेक्टर कौन सा रहेगा। बट अगर मैं बोलूं कि हमें उसके भी एक कदम आगे सोचना है, हमें ऐसा सेक्टर सोचना है जो बहुत कम इन्वेस्टर्स ये टाइम पे सोच रहे हैं, बट आने वाले टाइम में उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वो चीज पे मतलब वो जो भी है वो चीज हम ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे, वो चीज के लिए हम ज्यादा से ज्यादा डिपेंडेंट है चाइना पे। तो अगर सेम सेक्टर हमारे पास आ गया तो इंडिया इज गोना बी नेक्स्ट सुपर पावर। इंडिया चाइना को भी क्रॉस कर सकता है, बीट कर सकता है इन दैट सेक्टर। सो एनी गेस, मैं चाहूंगा कि आप में से कोई गेस करे कि कौन सा सेक्टर की मैं बात कर रहा हूँ। Recycling. rare earth, यस, रिसाइकलिंग ऑफ व्हाट? rare earth. यस यस यस। तो आप नेम से ही देख सकते हो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिसाइकलिंग पे। तो इको रिसाइकलिंग कौन सी कंपनी है, मैं आपको स्क्रीनर पे एक बार लेके जाके बताता हूँ। तो आप सब लोग एक बार इको रिसाइकलिंग करती क्या है आप वो एक बार देख लो। ओके, सो एज वी कैन सी इसका बिजनेस कहां से आता है, प्रीशियस मेटल रिकवरी। आपका जो ईवी बैटरीज में यूज होते हैं प्रीशियस मेटल्स, जिसको बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, जिसको बनाने के लिए बहुत पॉल्यूशन हो जाता है, वो मेटल्स की रिकवरी ये कंपनी करके देती है। तो अगर आने वाले टाइम में आपके ईवी बैटरीज, आने वाले टाइम में अगर आपके सोलर पैनल्स, ये सेक्टर बूम करेगा, तो इनके साथ साथ जो इनके रिसाइकलिंग वाले स्टॉक्स है, जो इनकी रिसाइकलिंग वाली कंपनीज है, वो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी। अगर मैं आपको रीड मोर पे क्लिक करके बता दूं तो इको रिको इज द लीडर इन इंडियाज ई वेस्ट मैनेजमेंट सेक्टर सिंस 2005। टोटल 20 साल पुरानी कंपनी है, और ऐसा नहीं कि इंडिया ही बेस्ड है। यू कैन सी द कंपनी यूजेस रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजीज फ्रॉम द यूएस, यूरोप एंड जापान। ये कितने कंट्रीज को सर्व करती है? 120 कंट्रीज को सर्व कर रही है करंटली कंपनी। दैट मीन्स आप देखोगे कितनी बड़ी कंपनी है, 20 साल पुरानी है, प्रॉपर ई साइक्लिंग में है, ई वेस्ट को रिसाइकल करती है, आपका जो प्रीशियस अर्थ मेटल्स होते हैं उनको रिसाइकल करती है। सो दिस शोज की कंपनी कितनी ज्यादा वेल एस्टेब्लिश्ड है। मार्केट कैप आप देखोगे, मार्केट कैप इसका सिर्फ 1000 करोड़ रुपीस है, सिर्फ 1000 करोड़ रुपीस है। सो वी कैन से दिस इज अ स्मॉल कैप से लेके अ गोइंग मिड कैप कंपनी। अब फेस वैल्यू देखोगे, फेस वैल्यू भी 10 है इसका, सो इट हैज अ वेरी 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 मच पोटेंशियल टू ग्रो। इसका हाई अब देखोगे, इसका हाई था 52 वीक हाई 1200 रुपीस। हमें 1200 की चीज मिल रही है 600 रुपए में। तो अगर एक साल में यह वापस अपना 52 वीक हाई जाता है इन केस, तो हमारा पैसा यहां पर भी डबल होने के चांसेस है। आप देखोगे स्टॉक का पीई 50 है, विच इज ओके। आप देखोगे आरओसी कितना है, इट्स ऑलमोस्ट 40%। 40% किसी का भी ROCE है, सो दैट कंपनी इज गोना बी अ वेरी गुड इनटू कमिंग टाइम। ओके, सेकंड थिंग, ROE अगर मैं देखूंगा तो ROE है 30%। 30% इज वेरी गुड। अगर किसी भी कंपनी का 17 to 18% ROE होता है, दैट मीन्स वो कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म करती है। यहाँ पर तो हमें ROCE और ROE इट्स मोर देन 38%, इट्स मोर देन 30%, विच इज अ वेरी गुड थिंग। अगर मैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करता हूँ, फाइनेंशियल्स में आप देखोगे कंपनी का प्रॉफिट स्टार्ट हुआ था 2 करोड़ रुपए से,
बीच में अराउंड 9 भी गया था और अभी धीरे धीरे इसका प्रॉफिट वापस 9 करोड़ क्रॉस कर रहा है। स्टॉक प्राइस आप देखोगे जब 52 वीक हाई पे था, मतलब एक साल पुरानी अगर मैं बात करता हूँ, तो स्टॉक प्राइस तब था 1200 रुपए, जब उसका प्रॉफिट चल रहा था 10 करोड़ के आसपास। अभी कंपनी का वापस प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो रहा है 9 करोड़ के आसपास। दैट मीन्स ये कंपनी बहुत अच्छे से परफॉर्म करेगी, ऐसा बैलेंस शीट भी बता रहा है हमें। अब देखोगे अभी तक का जो उसका प्रॉफिट है 8.09, दैट इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्रॉफिट एवर मेड बाय दिस कंपनी। 2 करोड़ से लेके अभी इनका हो रहा है प्रॉफिट 8 करोड़ रुपीस, दैट इज इन जून 2025, विच इज द लेटेस्ट फिगर। मार्च में था 2 करोड़, अभी हो गया 8 करोड़ रुपए, विच शोज की कंपनी कितने अच्छे से परफॉर्म कर रही है। अगर मैं ईयर वाइज बात करता हूँ, ईयर वाइज आप देखोगे मार्च 2020 में 1 करोड़ प्रॉफिट था, 1 करोड़ से बढ़ के अभी कंपनी का प्रॉफिट हो गया है 23 करोड़ रुपीस, विच इज अ मैसिव ग्रोथ। 2023 में था 6 करोड़, 6 करोड़ से अभी 2 साल में उनका प्रॉफिट हो गया 23 करोड़। दैट मीन्स 4 टाइम्स, 6 का सीधा 23 करोड़ प्रॉफिट हो रहा है। सेम चीज हमें स्टॉक्स में रिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक बहुत बेस्ट रहेगा। वही अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, आप देखोगे प्रमोटर का स्टेक कांस्टेंट है। 73% जो है प्रमोटर ने अपना स्टेक कांस्टेंट रखा है स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 टू 2025। दैट शोज कि प्रमोटर को खुद को अपनी कंपनी पे अगर इतना ज्यादा भरोसा है तो हम भी रख सकते हैं। एफआईएस की अगर मैं बात करूं, एफआईएस भी अपना स्टेक धीरे धीरे 1% के आसपास रख रहे हैं, विच आई एम एक्सपेक्टिंग कि आने वाले टाइम में बढ़ सकता है। डीआईएस की अगर मैं बात करूं, डीआईएस के पास सितंबर 2024 में 0% था, दिसंबर में भी ऑलमोस्ट 0% था, अभी 0 से धीरे धीरे स्टेक बढ़ा के उन्होंने कर दिया है 0.17%। एंड पब्लिक की अगर मैं बात करता हूं, पब्लिक का स्टेक बहुत टाइम से कांस्टेंट है 25%। तो प्रमोटर्स के पास मैक्सिमम स्टेक है और पब्लिक के पास बस 25% स्टेक है, विच इज अनदर गुड थिंग फॉर दिस कंपनी। अगर मैं इसका टेक्निकली भी बात करता हूँ, टेक्निकली आप देख सकते हो कंपनी प्रॉपर एक अपने सपोर्ट जोन पे है। ओके, लेट मी जस्ट गो टू ट्रेडिंग व्यू। ट्रेडिंग व्यू पे हम एक बार इसका चार्ट स्टडी करते हैं। आई होप ट्रेडिंग व्यू आप सबको पता होगा। ट्रेडिंग व्यू एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं किसी भी स्टॉक्स का, एंड ये वेबसाइट बहुत ज्यादा ग्लोबल लेवल पे सब लोग यूज करते हैं। आपको यहाँ पे क्रिप्टो के, आपको यहाँ पे डो जोन्स, अमेरिकन मार्केट, यूएस मार्केट, सब तरीके के जो ग्लोबल मार्केट है सबके यहाँ पे आपको दिख जाएंगे चार्ट्स। तो अगर मैं बात करता हूँ, आपको दिख रहा है कि इको रिसाइकलिंग जो है एक प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है ये लेवल्स पे। इको रिसाइकलिंग जो है प्रॉपर सपोर्ट ले रहा है ये लेवल्स पे, एंड धीरे धीरे इसका जो चैनल है ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। दैट मीन्स ये लेवल्स को ये फॉलो कर रहे हैं। इनकेस ये लेवल्स जो उसका रेजिस्टेंस है कौन से 700, इसको अगर क्रॉस करता है तो इन नो टाइम जो हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है अराउंड 850 का, वहां पर चले जाएगा। तो अगर ये 600 से 850 भी जाते हैं तो आपको इजीली 40 to 45% का प्रॉफिट दे सकता है इन नो टाइम। ऐसे स्टॉक्स आपको, क्वालिटी स्टॉक्स आपको लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में रखने चाहिए, क्योंकि इनका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। तो हमने इसको फंडामेंटली भी स्टडी किया है, हमने इसको टेक्निकली भी स्टडी किया है, एंड एग्जैक्टली जो हम बाय कर रहे हैं बॉटम पे बाय कर रहे हैं। तो हमारे पास स्टॉप लॉस हम रख सकते हैं 15 से 20% का, और टारगेट वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 40, 50 एंड 100%, क्योंकि हमें खुद को पता है कि अगर 7-850 का रेजिस्टेंस क्रॉस करता है देन स्काई इज द लिमिट। देन ये डायरेक्टली 1000 एंड 1200 के लेवल्स भी दिखा सकता है हमें,
क्यों? क्योंकि बैलेंस शीट हमें सेम बता रही है, बैलेंस शीट खुद बोल रही है कि इसका प्रॉफिट बढ़ते जा रहा है. So that is a very good thing for this company. Okay, so second stock was our eco recycling, and that was the last topic for today's session. So I thank you everyone. We have almost 60 to 70 people joined here. Thank you everyone for your time. I just hope कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा webinar. And let's come to the question and doubt solving session now. So if you have any doubts, you can just raise your hands, type in the comment section, yeah, directly turn on your mic and ask me. I also have one more request. Please जो भी अपना ग्रुप रहेगा, आप जो भी ग्रुप के पार्ट रहोगे, उसमें मेक श्योर कि आप एक फीडबैक दो ताकि बाकी लोग हैं उनको भी थोड़ा इंस्पिरेशन मिले आने के लिए. And that will also motivate me to conduct such sessions for you guys regularly, that too free of cost. So please do that. एंड इन केस अगर कोई मेरा कोर्स लेने के लिए इंटरेस्टेड है, अगर किसी को डीप में जानना है ये सब, सो आई ऑल्सो हैव माय ओन कोर्स. अगर किसी को प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, सो यू कैन डेफिनेटली कांटेक्ट मी ऑन द व्हाट्सएप एज वेल. सो थैंक यू एवरीवन. लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड सेशन नाउ. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक हाउ डू यू आइडेंटिफाई, जस्ट अ सेकंड. Yeah, so book value is only 20. See, book value मैटर नहीं करता. बुक वैल्यू जो होता है ना, थेरेटिकल होता है बेसिकली. तो आप देखोगे बहुत सारे स्टॉक्स का बुक वैल्यू 10, 20, 30 रुपए होता है और उनकी प्राइस रहती है एक्चुअल मार्केट में 1000 रुपीज. सो बुक वैल्यू को अगर आप इग्नोर करोगे तो भी चलेगा. बुक वैल्यू डजंट मैटर दैट मच. सेकेंड थिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सुमित भाई, आपने लिंक शेयर कर दी है फॉर एवरीवन. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग व्हिच यू हैव हेल्प्ड मी. सो आई रियली अप्रिशिएट दैट. थर्ड थिंग, रोहन जी ने क्वेश्चन पूछा है, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई व्हेन द सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस. सी सिंपल सा होता है. लेट मी शेयर इट अगेन. अभी मुझे दिख रहा है कि इको रिसाइकलिंग का जो है रेजिस्टेंस वो है 700 रुपीज. मुझे दिख रहा है कि इको रिसाइकलिंग का जो सपोर्ट है वो है 520 रुपीज. तो अगर इको रिसाइकलिंग ये लेवल्स को क्रॉस करता है, 700 को क्रॉस करता है, रेजिस्टेंस को क्रॉस करता है, तो वो बाद में 700 के लेवल उसके लिए सपोर्ट बन जाएगा. और अगर इको रिसाइकलिंग इसके नीचे जाता है, 520 के नीचे जाता है, तो ये जो उसका सपोर्ट पहले था वो उसका रेजिस्टेंस बन जाएगा. इट इज एज सिंपल एज दैट. जो पहले रेजिस्टेंस था वो बाद में सपोर्ट बन जाता है, जो पहले सपोर्ट था वो बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है. Okay, any more questions? Hi Darshan sir. Thank you for the Yes. informative session. Yeah. I just want to check, like, so both these multi-bagger stocks that you talked about. So if in case I'm thinking of long term, so what does long term for these two stocks mean? As in, like, how long should I invest and hold it? And also, so suppose if I have a capital of 10 lakh rupees, so how much should I be investing in probably both the stocks so that I'm like balancing my money that I have? Yeah. See, so long term means at least you should invest for 2 to 3 years. Or second option is unless and until the balance sheet deteriorates. Okay, here you can see the net profit is constantly increasing. So in 1 year if you assume कि यार 23 का प्रॉफिट जो था उसको 23 का वापस 15 आ गया या 10 करोड़ आ गया, so that is a turning point for that company. At that time you should exit. तो कंपनी जब तक ग्रो कर रही है उसको ग्रो करने दो. अगर कोई एक साल कंपनी का नेगेटिव रहता है या खराब जाता है, so at that time you should reconsider to exit it. That is second case. Third case, you should decide stop loss using technical analysis. तो अगर आप 600 पे बाय कर रहे हो, even if you are buying at 600, so you can keep the stop loss just below these levels, which is around 530 का 530, which is almost 15 to 18% stop loss. So this is how you can predict the support and resistance for the long term investment as well on a time frame of 1 week approx. And how much should I invest? As in, like, if I have 10 lakh rupees, how much would you suggest? Like, okay, if you have 10 So lakhs rupees you are that you can saying- invest, so you are how saying, much should I segregate?
So that 10 lakh rupees is only for long term, right? Yes, let's put it like that. Yes. Yes. So at least you should have 10 stocks for long term. So you can invest 1 lakh into each. That is first scenario. Second Okay. thing, if you're more confident on insulation energy and eco recycling, what you can do is you can deploy 1.5 each, and remaining Okay. 7 lakhs into 5 to 7 stocks. Okay, so always good to diversify your portfolio. Yes, absolutely. You should Okay, never put all your eggs into one basket, no matter how strong conviction is. Sure. Okay, Darshan sir, thank you. Yeah. So this is regarding insulation energy. Yeah. I think एक MOQ है उसका 500 shares का, right? Yes. That is SME category. आपको वो Correct. लॉट्स में बाय करने पड़ते हैं 500 क्वांटिटी ईच 500 क्वांटिटी. अच्छा. हाँ, तो एक और पॉइंट मैं जस्ट शेयर करना चाहता कि बिकॉज आई एम फ्रॉम द सोलर इंडस्ट्री. वाओ, तो दैट्स ग्रेट. जनरली ये सेक्टर में गवर्नमेंट पॉलिसीज का बहुत ज्यादा वेटेज रहता है. या तो पिछले 3 साल पहले से चाइना से 90% प्लस इंपोर्ट होते थे मॉड्यूल्स, अभी इंडिया में बनते हैं. या बट इंडिया में अभी भी सेल, जो सोलर मॉड्यूल में सेल लगता है उसका 100% अभी नहीं हुआ है प्रोडक्शन अवेलेबल. तो चाइना पे डिपेंडेंसी वो सब रहेगी और गवर्नमेंट पॉलिसीज फ्लक्चुएट होती रहेंगी कुछ भी. तो ठीक है, इट्स अगेन ऑफ कोर्स यस इट्स अ मल्टी बैगर एंड थैंक्स फॉर शेयरिंग. तो थोड़ा सा एक कॉशन हमें रखना चाहिए कि गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से ये जो एनर्जी वाले स्टॉक्स हैं ये फ्लक्चुएट काफी होते हैं. यस, एब्सोल्युटली होते हैं. इसलिए अभी आप देखोगे इंस्टॉलेशन एनर्जी भी तो ऑलमोस्ट 52 वीक लो के पास है. दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी वेरी गुड बाय. श्योर. अब देखोगे इसका हाई गया था एग्जैक्टली 480 के आसपास एंड करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 220 व्हिच इज 52 वीक लो, राइट? एंड हियर आई कैन सी अ वेरी गुड सपोर्ट. टेक्निकली की अगर मैं बात करूं तो 200 के लेवल है. दैट इज अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस स्टॉक. सो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे हमारा ज्यादा फेवरेबल है. वी कैन कीप स्टॉप लॉस ऑफ 10% एंड वी कैन टारगेट profit of around 40 to 50% plus. So your risk reward ratio becomes 1:5. ग्रेट. यस. So this is what we called it as bottom fishing. आप क्या कर रहे हो? आप exactly bottom पे stocks buy कर रहे हो, तो आपका risk बहुत कम है, reward बहुत ज्यादा है. So that's why Correct. this is one of the best stocks which is on my radar right now. बढ़िया. ग्रेट. Hello. Okay, any more doubts? Yes sir.